मसीह, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए मैं प्रभु का वचन सुनाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन। प्रभु आपको आशीष देंगे। आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां होगी वह सब वचन सुनते सुनते प्रभु आपको चंगा करेगा। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। तो आइए उस विश्वास के साथ मैं आपको प्रभु का वचन सुना रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए और जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम वचन चालू करते हैं। यहाँ प्रेरितों के काम से यह है और यहाँ पर अध्याय 17 और वचन 23 यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यहाँ प्रभु के दास जो पौलुस हैं यहाँ पर आए हैं। एथेंस एक शहर है, वहां पर आए हैं। वहां पर जब उस शहर में आते हैं एथेंस में, तो वहां पर देखते हैं कि बहुत से मंदिर बने हैं, बहुत सी मूर्ति लगे हैं। वो देखकर इनका मन जो होता है एकदम जल उठता है कि इतने देवता हैं यहाँ पर, इतने पूजा करने वाले हैं। तब वो उन सबको बताते, देखते देखते एक जगह लिखा था अनजाने देवता। तो जब वो बता रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं कि अनजाने देवता को क्यों पूछते हो, वह स्वर्ग का परमेश्वर जो तुमको सब कुछ देता है, तुम उसको छोड़कर इस मूर्ति के बारे में पूछते हो। तो वो जो वहां के लोग थे, वो लोग नई नई बात को बोलना सुनना उनका यही काम था। वो नई बात को, तो जब ये बताने लगे तब वो लोग ध्यान से सुनने लगे और सुनने लगे। तब वो बता रहे हैं कि जो परमेश्वर है स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता, और उसने सब कुछ जगत को बनाया, और वह मनुष्यों के हाथ के बनाए हुए मंदिर मस्जिद में ईश्वर नहीं रहता है। वह परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। हम जो हैं वह उसी ने हम सबको बनाया है, और वह सांस भी हमें देता है और सब कुछ देता है। मेरे प्यारो, वहां पर पौलुस इस प्रकार से बताने लगे और वो लोग सुनने लगे। तो वो लोग फिर अपने आप को मन में सोचे, ये आदमी कैसा आदमी है कि इस तरह की बात बता रहा है। तो मेरे प्यारो, आज के समय के लोग भी ऐसे ही हैं, अनजाने देवता के पीछे दौड़ते हैं। हम सब जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है, वह सृजनहार है, हम उसे छोड़ कहीं और जाए। हम परमेश्वर को नहीं पहचानते और अनजाने के पीछे दौड़ते हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया और वो अब तक हमें संभाला है। वो मेरे चिल्लाने की आवाज को सुनकर, मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर वह उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारो, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम उस जगह पर जो पौलुस गए उनके समान ना हो, बल्कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वह हाथ के बनाए हुए ईटा पत्थर का, सोने चांदी का, लकड़ी का वह ईश्वर नहीं है। वह मनुष्यों की बनाई हुई मूर्तों में नहीं रहता।
वह तो साक्षात हमारे मध्य में आत्मा के रूप में रहता है जब हम उसे महसूस नहीं कर सकते। मेरे प्यारों, परमेश्वर जीवित है। जैसे हवा चलता है, हवा का हम कार्य देखते हैं कि पेड़ हिल रहा है, परंतु हवा को हम देखते नहीं है। वैसे ही परमेश्वर है, उसका कार्य दिखाई देता है, वह स्वयं नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, विश्वास करो, हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि लिखा है परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। मेरे प्यारों, आज के वचन से आपको जो कुछ मिला है आप उस पर विश्वास करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए आपके घर परिवार के लिए और आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग विश्वास करें, प्रभु आपको छुएंगे और आपकी परेशानियां, बीमारियां सब यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होगी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते। हे प्रभु यीशु मसीह राजा, जो लोग प्रभु जी आज के दिन में पिता परमेश्वर यह कार्यक्रम को देखें पिता परमेश्वर, हालेलुया, उन सबको प्रभु आशीष मिले पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार में जो भी दिक्कत परेशानियां है पिता, वह सब यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद पिता, बल मिले, शक्ति मिले, आशीष मिले पिता परमेश्वर, रोजी रोजगार मिले प्रभु, रोग बीमारियां इनके घर परिवार से दूर हो प्रभु, आशीषों से भर दे, आनंदित कर दे पिता। हालेलुया, अपनी शांति उड़ेल दे प्रभु। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते आज गढ़ कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।